नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश कुमार चौबे। अभी हम भोजपुर जिला के संदेश प्रखंड में उपस्थित है और यहाँ संदेश प्रखंड में जब हम आए हैं तो देखे कि यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जो मीटिंग है चल रहा है। प्रखंड स्तरीय समीक्षा बैठक हुआ है, तो यहाँ हम मिलते हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के महिला जिलाध्यक्ष लीला शर्मा जी से और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये प्रखंड स्तरीय समीक्षा बैठक क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उस चुनाव को लेकर के हो रहा है, पार्टी की मजबूती के लिए हो रहा है, क्या मामला है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद। ये समीक्षा बैठक हो रहा है संदेश प्रखंड में, इस क्या हो रहा है, आखिर क्यों समीक्षा बैठक हो रहा है? देखिए, समीक्षा बैठक ये प्रखंड स्तरीय मैं इसलिए करवा रही हूँ कि हमें हमारे बिहार के प्रभारी सांसद श्री अरुण भारती महोदय द्वारा वैसे भी ये आदेश दिया गया था, निर्देशन दिया गया था कि हर जिला अध्यक्ष अपने-अपने पार्टी को, अपने-अपने प्रकोष्ठ को मजबूत करने के लिए हर जगह प्रखंड स्तरीय समीक्षा बैठक रखें, ताकि उससे ये पता चल सकेगा कि हमारे पंचायत अध्यक्ष जो भी हैं वो कितना काम कर पा रहे हैं, कहाँ पे उन्हें दिक्कत हो रहा है। और ये तभी हो सकता है कि जब प्रखंड अध्यक्ष जी पंचायत अध्यक्ष का उचित गठन कहीं कर। कहीं 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, होने वाला है, उसको लेकर के आप लोग तैयारी में हैं। जी बिल्कुल, तैयारी तो होना ही होना है। देखिए, बार-बार अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के आप जिला मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इसलिए आपसे पूछना पड़ रहा है कि अति पिछड़ा और पिछड़ा के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, वोट तो ले लेते हैं, लेकिन काम के नाम पर बार-बार पिछड़ा लोग पिछड़े ही रह जाते हैं। आपका भी सरकार है, अभी केंद्र में भी आपका सरकार है, यहाँ बिहार में भी आपका सरकार है, प्रदेश सरकार है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? जी, वैसे सही कहा आपने, डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल। और रहा कि पिछड़ा पिछड़े ही रह जाते हैं, तो ऐसा मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे नेता दलितों के नेता कहे जाते थे रामविलास पासवान सर, और चिराग सर उन्हीं के बेटे हैं, तो कहाँ से पिछड़े हैं? उन्हीं की पार्टी के मैं कार्य करता हूँ। सच को प्रमाण की ज़रूरत क्या है? देखिए, हमेशा लेकिन पिछड़े और अति पिछड़े के नाम पर राजनीति होता है और लोग पीछे हैं। इस बात को मानना पड़ेगा कि लोग पीछे हैं। देखिए, किसी भी चुनाव में भले ही कुछ भी कहा जाए, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े ही रीढ़ की हड्डी होते हैं। आगामी चुनाव को लेकर के कैसा तैयारी है आपका? पूरे शाहाबाद में आप लोगों का सुपड़ा साफ है। तो सुनिए और लोकसभा चुनाव में, खैर विधानसभा चुनाव में भी एक आध दो सीटें आप लोगों ने जीता है, तो क्या अगले चुनाव में क्या मामला होगा? जो होगा वो सामने आएगा। अभी तक इसको खुल के कुछ नहीं कहा जा सकता, इसे हमारी शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही तय किया जाएगा। इस मामले में अभी हमारा बोलना अनुचित होगा। भोजपुर जिला में कहीं से लोजपा के उम्मीदवार होंगे? समय पे छोड़ा जाए, अब वो वक़्त आ रहा है, जो भी होगा वो सामने होगा। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ महिला अध्यक्ष लीला शर्मा जी थी, जो कि अपने बातों को छुपाते हुए प्रखर रूपों से रखी और भी हैं, इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम होगा आपका? पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं मिथिलेश सिंह कुशवाहा। क्या कहिएगा, इस प्रखंड स्तर समीक्षा बैठक में आप पहुंचे हुए हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ संदेश के लोगों में क्या स्थितियाँ है? बहुत अच्छा लग रहा है, लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिस तरह से पहुँचे हुए हैं, तो हमको लगता है कि पार्टी मजबूत हो रही है और इसी मजबूत करने के लिए हम लोगों से कहा है कि जब भी हमारी आवश्यकता हो, हमारे अध्यक्ष साहिबा हो या हम जिला प्रभारी हैं, हम आने के लिए तैयार हैं और लोगों को समझाएंगे कि हमारी पार्टी से जुड़िए और पार्टी को और मजबूत बनाइए। हमारे जो अभी माननीय चिराग पासवान जी हैं, तो उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग को शीर्ष नेतृत्व क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है, लेकिन अभी हम लोग को जैसा ऊपर से आदेश है कि पार्टी को आप लोग मजबूत कीजिए। जैसा आदेश होगा कि हम अकेले लड़ेंगे, चाहे कैसा लड़ेंगे, क्या नहीं लड़ेंगे, सीट क्या मिलती है क्या नहीं, तो शीर्ष नेतृत्व यही तय करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं। तो मैडम चिराग पासवान मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे यहाँ? देखिए, अभी तो हमारी पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अगला चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में? जी, क्योंकि हम एनडीए के घटक दल हैं। इस विषय पे हमारी पार्टी द्वारा अभी कोई निर्णायक भूमिका नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जो ऊपर से पाँचों दल मिल के बैठ के निर्णय लेंगे, उसी के लिए वही हमारे लिए सर्वमान्य होगा, उसी का हम अनुपालन करेंगे। तो देखिए, हम संदेश प्रखंड में उपस्थित थे और हमारे साथ में जो
प्रखंड अध्यक्ष हैं जो संदेश के, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा अपने आवास पर, अपने यहाँ आप प्रखंड स्तरीय समीक्षा बैठक बैठाए हुए हैं लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी की, तो क्या कहिएगा आप? जी, सबसे पहले तो हम रामविलास पासवान जी को धन्यवाद करेंगे, जो कि उनकी पार्टी को हम लोग मजबूती बनाने में लगे हैं और नए चेहरा हमारे चिराग पासवान जी हैं, जो उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। प्रखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रखंड के लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जितने भी युवा हैं, वो सभी युवा को सोच है कि हम शिक्षित परिवार को ले आएं और शिक्षा रहेगा तभी हमारा विकास होगा और हमारे चिराग पासवान जी शिक्षा में आगे हैं, इसलिए हम उनको सोच पे चलते हैं, उन्हीं के धारे से चलते हैं। यहाँ आपके गांव के या अगल बगल के पंचायत के सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपने इन लोगों का प्रतिनिधित्व कर करके यहाँ पर जुटाया है, और क्या इन लोगों को भी ये बात समझाए हैं आप? जी, इन सभी लोग को समझाए हैं और सभी लोग के सहयोग से ही आज समिति का बैठक रखा गया है, जो कि सभी लोग की आवाज़ मिला कि नहीं, एक संगठन समिति का सब लोग एकजुट होकर के काम करेंगे। तो देखिए, संदेश प्रखंड में हम उपस्थित हैं और हमारे यहाँ अभी हम हमारे साथ बिहियां से चल करके यहाँ आए हैं प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, क्षितिज शर्मा जी हैं। इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या भैया आप पहुंचे हैं संदेश में, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जो संगठन है, यहाँ देखकर ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग कितने मतलब ये इससे काम कर रहे हैं एकजुटता से, ये बहुत देख कर के अच्छा लगा। खुशी हुई इस बात के लिए कि आप सब एकजुटता से सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग सब मिलजुल करके काम करेंगे और उम्मीद है कि जो भी चुनाव होगा उसमें हमारी सीट बहुत ज़्यादा रहेगी, जो सोच से ज़्यादा ऊपर हम लोगों का नेतृत्व रहेगा। आगामी चुनाव में कैसे यहाँ के लोग काम करेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किस तरीके से वो काम करे कि आपकी जो सीटों की संख्या है बढ़े, यहाँ आपके विधायक हो? देखिए, ये साधारण चीज़ है सर। हम प्रदेश से हैं तो हम लोग जिला को समझाते हैं, जिला को बताते हैं, जिला को निर्देशित करते हैं। हमारे जो सीनियर हैं राष्ट्रीय, वो हमें निर्देशित करते हैं, हमें बताते हैं। उसी तरह जिला के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारी बहन हैं, ये लोग यहाँ प्रखंड को बताती है, ये अपने हिसाब से फिर नेतृत्व करते हैं पंचायत का। तो ये गोल गोल करके चलते रहता है ये कार्यक्रम, और बीच बीच में हम लोग भी आते जाते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ परेशानी है, किस चीज़ की परेशानी है। अगर कोई संगठन काम नहीं कर रहा है, जिला काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई प्रदेश माफ़ कीजिएगा, कोई प्रखंड काम नहीं कर रहा है, तो उसको परेशानी क्या है, क्यों काम नहीं कर रहा है, इसको हम लोग बैठते हैं। जैसे आज हम लोग उपस्थित हुए, यहाँ पे आए, समीक्षा बैठक हुई, हम लोगों ने बात की कि कहाँ समस्या है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग काम करते हैं सर। तो देखिए, संदेश प्रखंड में हम उपस्थित हैं और यहाँ साफ और स्पष्ट शब्दों में इन लोगों ने बताया कि हम लोग समीक्षा बैठक करने का कारण है कि पार्टी को मजबूत करे, पार्टी की जो अंदरूनी चीजें हैं उसको मजबूत करे, और अपने जो गांव-गांव के कार्यकर्ता है, ग्रामीण इलाकों के जो कार्यकर्ता है, उनसे जा करके मिले, उनको प्रोत्साहित करे, उनको और ज्यादा काम दे हम, ताकि वो मजबूती से काम करे और चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करे। धन्यवाद।